अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो देखी थी, इंडियन थी, और पुलिस वाला जो इसमें गाना गा रहा था कि एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, दुनिया सब बोलेगी मर गया मादर। अब ये उस टाइम तो सुन के लगा था यार कि ये जो कुछ बड़े बड़े घटिया लोग होते हैं तो उनके मरने पे कुछ इस किस्म का बयान किया जाएगा, वो उनकी बात कर रहा है। लेकिन अब लगता है कि ये जो है ना, आपके मेरे जैसे आम गरीबों के लिए ये कहा जाता है। ये और ये गाना जो असल में वो पुलिस वाला नहीं गा रहा था, बल्कि वो बड़े बड़े लोगों की तरफ से ये गाना गा रहा था। क्योंकि बड़े बड़े लोग जो आम लोगों को जो है मार दें, जान से उनको कत्ल कर दें, उनका बेड़ा गर्क कर दें, कुछ भी कर दें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी इस्लामाबाद में एक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर एक जज के बेटे ने जो है वो लैंड क्रूज़र से टक्कर मारी, मोटरसाइकिल पर जाती थी दो बच्चियों को, और वो दोनों बच्चियाँ जो है लड़कियाँ हलाक हो गई। एक तरफ तो ये हालात हैं, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि भाई वो अभी हज़ारों की तादाद में जो है मेरा ख्याल है कि केसेस कर दिए गए पंजाब में, जो अपना हेलमेट की वजह से और अपना लाइसेंस की वजह से, और पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ थी वो। मतलब एक तरफ गरीब है और एक तरफ अमीर। अब ये जो अमीर वाला वाक़या पेश भी आया, तो ज़रा इसमें हालात भी चेक करें कि ये वो जो जस्टिस मोहम्मद आसिफ का उनका नाम लिया जा रहा है, कि मेट्रो स्टेशन के करीब उसने दो बच्चियों को कुचला और पुलिस ने उनको गिरफ़्तार नहीं किया। थोड़ी देर के बाद जो जस्टिस साहब हैं वो खुद भी वहाँ पर पहुँच गए, और तकरीबन बच्चे को घर भेज दिया गया। ये हालात हैं। और फिर तकरीबन 15-20 मिनट गुजर गए, एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी, अस्पताल ले जाया गया, तो दूसरी बच्ची भी जो थी वो दम तोड़ गई थी। और उसके अलावा उस गाड़ी में दो मेरा ख्याल है दोस्त और भी थे उस लड़के के, उनको भी घर भेज दिया गया था। अच्छा, फिर इंसाफ का जो कत्ल है, ज़रा वो भी आप देख लीजिए वो कैसे किया गया है। कि जो दिफात पर लगाई जाती हैं एफआईआर में, उसका बड़ा अहम रोल होता है। कोई भी अगर आपके पास जब आपके पास आपके खिलाफ या किसी के खिलाफ भी जो एफआईआर होती है, तो वो डिसाइड करेगी बाद में कि केस कैसे चलेगा। अब इंसाफ का कत्ल यहाँ से भी ऐसे शुरू हुआ है कि इसमें जो बगैर लाइसेंस के हादसात के जो हलाकत के वाक़े में दफ़ा 320 लगनी चाहिए थी। मतलब ये ट्विटर पर लिखा बंदे ने, 322 नहीं। ठीक, अब 320 लगे तो दैयत के बावजूद भी जो है 10 साल कैद की सज़ा है। यानी कि अगर सुलह हो भी जाती है और दियत दी जाती है, तो उसके बाद भी जो है 10 साल सज़ा होगी। ये चीज़ ज़हन में रखिए। लेकिन वहाँ पे 322 लगाई गई। अब बच्चे कहा गया कि जी बच्चे की उम्र छोटी है, और बच्चे का जो शनाख्ती कार्ड है वो बना हुआ था कार्ड, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अभी 18 साल से कम उम्र है। लेकिन पुलिस ने इसका जो शनाख्ती कार्ड भी पेश नहीं किया, वो वाला। अच्छा, अब वाक़े का जो मुकदमा जो दर्ज किया गया उसमें 3 दफ़ात लगाई गई हैं। ठीक है, 322 जो है कत्ल बिल सबब है। अच्छा, जिसकी सज़ा दैयत है, यानी दैयत देंगे। अमीरों के पास पैसे की तो कमी है नहीं, ये पैसा देंगे और बाकी अगला बंदा क्या कर सकता है, और ये बरी हो जाएंगे। फिर एक और जो दफ़ा इसमें लगाई गई है वो 279 है, जिसकी सज़ा 2 साल कैद है। और फिर जो है दफ़ा 427 लगाई गई, इसकी सज़ा भी तकरीबन 2 साल है। लाइसेंस ना होने पर ड्राइविंग से किसी का मरना सीधा सीधा कत्ल है। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने दफ़ा जो लगाई हैं वही ऐसी हैं कि बंदा क्या बोले। उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज है उसके बारे में भी कहा गया भाई कि ये भी नहीं मिल रही। पुलिस ने जो मकतूल लड़की के मुद्दई जो भाई हैं उनको बताया कि जी जब लैंड क्रूज़र ने स्कूटी को हिट किया तो रोटेटिंग कैमरा जो है वो दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था। क्योंकि बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, जज साहब हैं, अब उनके सामने कौन कुछ कर सकता है। तो बस ये उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं होगा। तो कैमरे काम करना ही बंद कर गए। अब बाकी आपके मेरे लिए ये कैमरे भी काम करेंगे, और आम जो लोग हैं उनके लिए जलालतें भी हैं, सारी कुछ हैं। अभी देख लें ये जो मतलब अमीर गरीब की, सिर्फ ड्राइविंग की अगर बात कर लें कि एक बच्चे ने दो जानें ले ली हैं, लेकिन उसके लिए जो है उसको बचाने के लिए सब कुछ किया जाएगा। लेकिन एक तरफ जो छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं तो उनको उठा के जेलों में डाल दिया, और उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई हैं, और वो अभी अदालतों में और थानों में जलील हो रहे हैं। उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी अभी बनेंगे। वही वाली बात है, जलालत है उनके मुकद्दर में।